हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केएफटी के बारे में, जिसे हम बोलते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट। जब हमारी बॉडी में कोई किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर हमें केएफटी टेस्ट के लिए सजेस्ट करते हैं और इसमें हम किडनी के फंक्शन को चेक करते हैं। जैसे कि इसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी नॉर्मल वैल्यू को हम देखते हैं और उस वैल्यू से जब वैल्यू कम या ज़्यादा हो जाती है तो हमें कौन से प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, इन सारी बातों को इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। जैसे कि जो कंपोनेंट्स होते हैं, फर्स्ट जो है वो है ब्लड यूरिया को देखा जाता है, क्रिएटिनिन को देखा जाता है, यूरिक एसिड को, कैल्शियम को और इलेक्ट्रोलाइट्स को भी इसमें हम देखते हैं। तो इन्हीं सारे कंपोनेंट्स के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। जब किसी भी व्यक्ति को किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसमें कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं, कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इन्हीं सिम्टम्स के बेस पे डॉक्टर हमें केएफटी के लिए सजेस्ट करते हैं। जैसे कि जिस व्यक्ति को किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो उस व्यक्ति को भूख नहीं लगती है, यानी कि लॉस ऑफ एपेटाइट की कंडीशन देखने को मिलती है। साथ में उसे थकान और कमजोरी महसूस होती है, सही से उसे नींद ना आने की प्रॉब्लम होती है, उस व्यक्ति को नाउजिया या वोमिटिंग होती हैं, मसल्स में ट्विचिंग देखने को मिलती हैं या फिर उस व्यक्ति के पैरों में स्वेलिंग भी आ जाती है। साथ में ऐसे व्यक्ति को जिसे किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उसका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है और उस व्यक्ति को बार बार पेशाब लगती है, यानी कि फ्रिक्वेंट यूरिनेशन की भी प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स जब किसी व्यक्ति में देखने को मिलती हैं तो डॉक्टर्स हमें केएफटी के लिए सजेस्ट करते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट के लिए। देन जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो है क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन एक तरीके का वेस्ट प्रोडक्ट है जिसे बॉडी के बाहर यूरिन के थ्रू निकाल दिया जाता है। इसकी नॉर्मल रेंज की बात करें तो यह एक एडल्ट मैन में 0.74 से 1.35 mg/dl होता है। यह इसकी नॉर्मल वैल्यू है। इस वैल्यू के ऊपर जब यह बढ़ जाता है तो माना जाता है कि किडनी जो है हमारी सही से वर्क नहीं कर रही है। जैसे कि क्रिएटिनिन की बात करें तो यह इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज और लीवर, जैसे कि लीवर में बहुत सारे अमीनो एसिड होते हैं जैसे कि ग्लाइसिन, आर्जिनिन, मिथियोनिन, तो इनसे जो है क्रिएटिनिन बनता है और यह डेली 2 ग्राम तक क्रिएट होता है। यह क्रिएटिनिन बना हुआ हमारे ब्लड में आ जाता है और साथ में जो मसल होती हैं वो भी क्रिएटिनिन का फॉर्मेशन करती हैं, तो वो क्रिएटिनिन भी हमारे ब्लड में आ जाता है। और नॉर्मली यह क्रिएटिनिन जो ब्लड में होता है हमारी किडनी में आता है ब्लड के थ्रू और यह किडनी से फिल्टर होकर यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। लेकिन जब हमारी किडनी सही से वर्क नहीं कर रही होती हैं, यानी कि किडनी फेलोर की कंडीशन या कोई भी कंडीशन होती है जिसमें किडनी सही से वर्क नहीं कर रही हैं, तो यह क्रिएटिनिन को फिल्टर नहीं कर पाती हैं। और जब किडनी क्रिएटिनिन को फिल्टर नहीं कर पाती है तो उस केस में हमारे ब्लड में क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ आता है। यही बढ़ा हुआ क्रिएटिनिन हमें रिपोर्ट में देखने को मिलता है। तो यानी कि क्रिएटिनिन जो है वो किडनी के द्वारा फिल्टर होकर बॉडी से बाहर चला जाता है, लेकिन जब किडनी में प्रॉब्लम होती है तो यह किडनी इसे फिल्टर नहीं कर पाती है और इससे हम यह मान लेते हैं कि क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, यानी कि किडनी सही से काम नहीं कर रही हैं। देन हम बात करते हैं ऐसी कंडीशन जिसमें क्रिएटिनिन का लेवल कम होता है और ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे कि जब क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ा हुआ होता है उस कंडीशन में, जैसे डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस कोई होता है तो ऐसा हो सकता है, या फिर कोई ऑटोइम्यून डिजीज होती है तब क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ जाता है। कोई किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम होती है या यूरिनरी ट्रैक्ट ब्लॉकेज हो जाता है, कोई स्टोन है या किसी तरीके का यूरिनरी ट्रैक्ट में ब्लॉकेज है तो उस केस में भी क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ जाता है। किसी व्यक्ति को हार्ट प्रॉब्लम है तो उस केस में भी क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ा हुआ आता है। अब क्रिएटिनिन का लेवल कम कब होता है, जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम में क्रिएटिनिन का लेवल कम हो सकता है। एक्सेसिव वर्कआउट जब होता है क्योंकि उसमें मसल्स वर्क करती हैं तो उस केस में भी क्रिएटिनिन का लेवल कम हो सकता है। साथ में जो मेडिकेशंस कोई व्यक्ति ले रहा है, दवाइयाँ ले रहा है, तो उस केस में भी क्रिएटिनिन का लेवल घटा हुआ मिल सकता है। या फिर जब कोई व्यक्ति रेड मीट रिच डाइट को कंज्यूम करता है तो उस केस में भी क्रिएटिनिन का लेवल कम मिल जाता है। जैसे कि 0.7 से या कम हो जाता है तो उस केस में यह लेवल कम देखने को मिलता है। 0.7 इसकी लोअर लिमिट है और 1.3 mg/dl इसकी हाई लेवल लिमिट है। देन हम नेक्स्ट देखते हैं ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, जिसे हम बन भी बोलते हैं। बन जो है वो नॉर्मल रेंज देखें इसकी तो 6 to 24 mg/dl इसकी नॉर्मल रेंज होती है। हमारा लीवर जो है वो यूरिया साइकिल लीवर में होती है, यानी कि लीवर जो है वो यूरिया का फॉर्मेशन करता है और ये यूरिया जो है ब्लड के थ्रू हमारी किडनी से फिल्टर हो जाती है। और जब हमारी किडनी सही से वर्क नहीं करती हैं तो यह यूरिया को फिल्टर नहीं कर पाती है और यह बढ़ी हुई यूरिया जो है वो ब्लड में देखने को मिल जाती है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है उस कंडीशन को हम एजोटीमिया बोलते हैं। यह एक टर्म होता है, जब बन का लेवल बढ़ जाता है तो उसे हम एजोटीमिया बोलते हैं। ऐसा जैसे किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन हो तब हो सकता है, या प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा कर रहा हो उस केस में ऐसा हो सकता है, या कोई व्यक्ति मेडिकेशन ले रहा है, कोई दवाइयाँ ले रहा है तो उस केस में भी बन का लेवल बढ़ जाता है। अब हम देखते हैं कि बन का लेवल कम कब हो जाता है।
तो जब ब्लड सर्कुलेशन वॉल्यूम कम हो जाता है, इफेक्टिवली वर्क नहीं करता है, तो उस केस में भी इसका लेवल कम हो जाता है। या लीवर फेलोर के कंडीशन में इसका लेवल कम हो जाता है। इसका लेवल, क्योंकि लीवर जो है वो B1 बनाता है, और जब वो सही से वर्क नहीं करता है तब भी हमें यह सही से बन नहीं पाता है, तो इसका लेवल कम देखने को मिलता है। या फिर प्रेगनेंसी के केस में भी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल कम देखने को मिल जाता है। देन जो नेक्स्ट है वो हम बात करते हैं यूरिक एसिड के बारे में। यह थर्ड कंपोनेंट है जो कि हमें KFT में देखने को मिलता है। यूरिक एसिड जो है वो एक तरीके का वेस्ट प्रोडक्ट है, और इसमें ये न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं इनका जब ब्रेक डाउन होता है तो लीवर में ये प्यूरिन्स के फॉर्म में आ जाता है, जैसे कि एडेनोसिन या ग्वानिन के फॉर्म में। तो यह एमिनो एसिड्स जो हैं, प्यूरिन्स हैं, वो प्लाज्मा में जाते हैं, और प्लाज्मा से ये यूरिक एसिड जो है वो किडनी में जाता है, और ये किडनी से फिल्टर होकर एज वेस्ट प्रोडक्ट ये बॉडी से बाहर निकल जाता है यूरिन के थ्रू। लेकिन जब किडनी सही से वर्क नहीं कर पाती हैं तो यह फिल्टर नहीं हो पाता है और हमारे ब्लड में बढ़ जाता है, और यही बढ़ा हुआ यूरिक एसिड हमें रिपोर्ट्स में देखने को मिलता है। जैसे कि इसकी नॉर्मल रेंज की बात करें तो मेल में ये 4.6 mg/dl इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है, और फीमेल में 5.1 mg/dl इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। ये वैल्यू नॉर्मल है, और जब फिल्टर नहीं हो पाती है, किडनी नहीं कर पाती है फिल्टर, तो यह हमारे ब्लड में बढ़ा हुआ आ जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब हमारी किडनी जो है यूरिक एसिड को नहीं निकाल पाती है तो इसका लेवल बढ़ जाता है। और जब हाई यूरिक एसिड होती है तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स में ऐसा देखने को मिलता है, जैसे कि गाउट के केस में, यानी कि जब जो हमारे जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे यूरिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता है तो उस केस को गाउट बोला जाता है। तो जब ये हमारी बॉडी में बढ़ जाती है यूरिक एसिड का लेवल, तो वो कहीं ना कहीं बॉडी में डिपॉजिट होने लगता है, जैसे जॉइंट्स पे डिपॉजिट होता है। या फिर उस केस में हमें सीवियर जॉइंट पेन देखने को मिलता है, जॉइंट में स्टिफनेस देखने को मिलती है, और जो मूवमेंट्स है जॉइंट्स का वो सही से नहीं हो पाता है, उसमें डिफ़िकल्टी देखने को मिलती है। रेडनेस और स्वेलिंग यानी कि इन्फ्लामेशन हमें देखने को मिलता है जॉइंट्स में, और साथ में हमें किडनी स्टोन भी देखने को मिल जाता है जब किसी व्यक्ति में यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होती है। देन हम नेक्स्ट देखते हैं कि कैल्शियम। कैल्शियम अगला कंपोनेंट है। KFT टेस्ट में कैल्शियम का भी टेस्ट किया जाता है। जैसे कि हमारी नॉर्मल बॉडी जो होती है उसमें 1 से 1.5 kg तक कैल्शियम होता है बॉडी में, जो कि 99% हमारी बोन्स में होता है और 1% हमारे ब्लड में होता है। जैसे कि इसकी नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो यह लो कैल्शियम लेवल जो होता है वो जब 8.5 से कम हो जाता है तो उसे लो कैल्शियम कंसीडर करते हैं, और 8.5 से जब 10.2 mg/dl तक होता है तो वो नॉर्मल रेंज है, और जब 10.2 से ज़्यादा हो जाता है तो उसे हाई लेवल कंसीडर करते हैं। और कैल्शियम का लेवल जब कम हो जाता है तो उसे किडनी फेलोर की कंडीशन में कंसीडर करते हैं, जैसे हम बोलते हैं उसे हाइपोकैल्सीमिया, यानी कैल्शियम का लेवल जो है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो है जब कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है, जैसे कि जिसे हम हाइपरकैल्सीमिया बोलते हैं, तो यानी कि किडनी स्टोन की दिक्कत देखने को मिल सकती है, क्योंकि कैल्शियम जो होता है वो स्टोन के फॉर्म में भी डिपॉजिट हो सकता है, तो किडनी स्टोन के चांसेस होते हैं जब कैल्शियम का लेवल ब्लड में बढ़ा हुआ आता है। देन जो नेक्स्ट है वो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। हमारी बॉडी जो है उसमें जो किडनी होती हैं, किडनी में कई लाखों संख्या में नेफ्रॉन पाए जाते हैं, लाखों से करोड़ों संख्या में नेफ्रॉन पाए जाते हैं, और यह नेफ्रॉन जो है इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इसमें कई सारे पार्ट होते हैं, और कोई पार्ट इसमें ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करता है, कोई इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है, तो कई सारे इसके फंक्शन होते हैं। तो जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जैसे सोडियम की बात करें तो 136 to 145 मिलीमोल पर लीटर इसका कंसंट्रेशन होता है। पोटेशियम जो है वो 3.7 to 5.1 मिलीमोल पर लीटर होता है, और फॉस्फोरस की बात करें तो ये 2.8 to 4.5 mg/dl ये नॉर्मल वैल्यू उसकी होती है, और क्लोराइड जो है वो 98 to 100 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर तक होता है। और जब हमारी किडनी सही से काम नहीं करती है और नेफ्रॉन्स उसमें वर्क नहीं कर पाते हैं तो इस केस में इनकी जो वैल्यू है, जो नॉर्मल रेंज है, वो डिस्टर्ब हो जाती है, और हमें किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती हैं। इसकी एबनॉर्मलिटीज़ की बात करें, जैसे इनकी एबनॉर्मल वैल्यू कब आती है, जैसे किडनी डैमेज के केस में, या नेफ्राइटिस, यानी कि जब ये नेफ्रॉन्स का इन्फ्लामेशन हो जाता है, यानी कि इनमें कोई इन्फेक्शन हो जाए या ये सही से वर्क ना करें, तो उस केस में इलेक्ट्रोलाइट जो हैं वो इम्बेलेंस हो जाते हैं। देन हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये फाइनल रिपोर्ट है, तो इसमें ये सारे कंपोनेंट्स जो हम लोगों ने देखे, ब्लड यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, कैल्शियम और फास्फोरस, इन सारी चीज़ों को इसमें टेस्ट किया जाता है, और एक तरफ इसमें नॉर्मल वैल्यू लिखी होती हैं और एक तरफ जो वैल्यू आती है वो लिखी रहती है। तो इस तरीके से ये हमारी बायोकेमिकल रिपोर्ट्स होती है KFT में, और साथ में इसमें इलेक्ट्रोलाइट भी दिए होते हैं, जिसमें कि नॉर्मल वैल्यू और जो वैल्यू टेस्ट के बाद आती है वो दी होती है। इसी रिपोर्ट्स को प्रेडिक्ट करके
जो है बेस पे हमें डॉक्टर जो है मेडिसिन एडवाइस करते हैं और KFT रिपोर्ट को देखते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम है, कौन सी प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये KFT के बारे में डिटेल थी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू।